किसी भी चीज़ के बारे में सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है, नहीं तो हमें गलत जानकारी के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गलत जानकारी से हमारे समय और पैसे दोनों का नुकसान हो सकता है। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, वह मेरा खुद का अनुभव है। आज का विषय ओबीसी एनसीएल है। आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। तो चलिए इसके बारे में सटीक और सही जानकारी आपको बताते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का उद्देश्य आपको सच्ची और सही जानकारी उपलब्ध करवाना है, ताकि आप अपना समय और पैसा बचा सकें और गलत परिणामों से खुद को दूर रख सकें। यह चैनल रोहित प्रजापति द्वारा संचालित है। रोहित प्रजापति दिल्ली के विकास नगर मोहन गार्डन एवं सैनिक इनक्लेव क्षेत्र में सामाजिक रूप से कार्यरत हैं। कृपया हमारा साथ दें। आपके साथ से हमें प्रेरणा मिलती है। ओबीसी एनसीएल क्या है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। तो आपको बता दें कि ओबीसी एनसीएल की फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर होती है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। दोस्तों, ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। वहीं ओबीसी वर्ग को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, अर्थात ओबीसी में गैर संसाधन संपन्न वर्ग। दूसरा वर्ग क्रीमी लेयर का होता है, जो कि संसाधन संपन्न होते हैं। क्रीमी लेयर उच्च आय वर्ग वाले ओबीसी क्लास होते हैं, जिसे आरक्षण नहीं मिलता। वहीं नॉन क्रीमी लेयर को ओबीसी आरक्षण मिलता है। जिस भी ओबीसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होती है, उसे ओबीसी एनसीएल अर्थात ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा गया है। उम्मीद है आपको ओबीसी एनसीएल का मतलब समझ आया होगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आते हैं, तभी आप ओबीसी वर्ग को मिलने वाले फ़ायदे का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं और जब आप कहीं पर एडमिशन लेने जाते हैं या सरकारी जॉब में डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो आपसे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की मांग की जाती है। ऐसे में कई लोग ये समझ नहीं पाते कि ओबीसी एनसीएल क्या होता है या फिर यह कैसे बनता है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सिर्फ ऑफलाइन ही बनता है। ओबीसी एनसीएल बनवाने का ऑफलाइन, ऑनलाइन या कोई अन्य तरीका नहीं है। जी हाँ, आप सिर्फ ऑफलाइन ही ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, दिल्ली में ओबीसी एनसीएल बनवाने का ऑफलाइन माध्यम ही है, परंतु दूसरे राज्यों की मुझे जानकारी नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में ओबीसी एनसीएल कैसे आसानी से बनवा सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली में जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है वह कैसा होता है। साथियों, मैं आपको 3 तरह के सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं। पहला प्रमाण पत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह दिल्ली राज्य का ओबीसी सर्टिफिकेट है। इसमें जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको इस समझ आ जाएगा कि यह दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट है। इस लाइन में लिखा है बिलोंग्स टू द कम्युनिटी कुम्हार विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। वहीं अब आप दूसरा सर्टिफिकेट स्क्रीन पर देख रहे हो, यह भी ओबीसी का सर्टिफिकेट है। यह भारत सरकार के अंतर्गत जारी किया गया ओबीसी सर्टिफिकेट है। इसमें ऊपर लिखा है ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस लाइन में लिखा है बिलोंग्स टू द कुम्हार कम्युनिटी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अदर बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह भारत सरकार यानी सेंट्रलाइज्ड ओबीसी सर्टिफिकेट है। और नीचे की लाइन पर यहाँ लिखा है दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट ही डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शंस क्रीमी लेयर मेंशन इन कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस लाइन का अर्थ है कि मैं नॉन क्रीमी लेयर वर्ग में आता हूँ। दोस्तों, इस सर्टिफिकेट के इशू डेट से 1 साल तक यह मान्य होता है। फिर इसके बाद ओबीसी एनसीएल बनवाना होता है। दिल्ली वाले सर्टिफिकेट के साथ भी यही बात लागू होती है। अब आप स्क्रीन पर जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं, यह ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है।
जी हाँ, यह ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है जिसकी ज़रूरत हमें ओबीसी आरक्षण पाने के लिए पड़ती है। सबसे पहली बात यह है कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जारी किए गए वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होता है। सबसे नीचे साफ लिखा है, दिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। मतलब कि जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जिस डेट से इशू होता है उसी वित्तीय वर्ष तक वो मान्य होता है। इस सर्टिफिकेट को एसडीएम ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। नीचे आप तहसीलदार के हस्ताक्षर देख सकते हैं। इसमें डिजिटल साइन या स्टैंप नहीं है क्योंकि यह ऑफलाइन ही जारी किया जाता है। सबसे लास्ट लाइन में लिखा है, रोहित इज एसेस्ड टू बी लोअर देन क्राइटेरिया फॉर क्रीमी लेयर, यानी रोहित क्रीमी लेयर के लिए निर्धारित आय से कम में आता है। ओबीसी एनसीएल के लिए एप्लीकेंट की फ़ोटो, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ में बिजली बिल आदि, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ओबीसी सर्टिफिकेट, घर के मुखिया का आधार कार्ड एवं उसके पिछले 1 साल की बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी लगती है। सभी माध्यमों से वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसे बनवाने के लिए आप इन सारे कागजात को लेकर अपने जोन के एसडीएम ऑफिस चले जाइए और नज़दीकी किसी डॉक्यूमेंट वाली शॉप से एक एनसीएल की एप्लीकेशन और एफिडेविट बनवा लीजिए और शॉप वाले आपकी पूरी फाइल तैयार कर देंगे, जिसे लेकर आप एसडीएम ऑफिस जमा करवा दीजिए। 14 दिन में आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट शॉप वाले आपसे 200 या 300 रुपये तक अपनी एफिडेविट और एप्लीकेशन की फ़ीस चार्ज कर सकते हैं, तो कृपया अपने साथ पैसे लेकर ज़रूर जाएं। दोस्तों, 14 दिन बाद आपको फिर एसडीएम ऑफिस जाना होगा, तब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आप अपनी फ़ाइल जमा करेंगे तो आपको रिसीविंग मिलेगी, उसे लेकर जाएं, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ओबीसी एनसीएल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल का सदस्य बने। इस चैनल का उद्देश्य आपको सही और सटीक जानकारी देना है। जय हिंद, जय भारत।